Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. This is Wasipur, Ward number 17 under the Dhanbad Municipal Corporation. With a population of about 2 lakh people, over 60% of its population is Muslim. The bottlenecked entry into the area leads you to a road marked by open drains and garbage dumps. On the sides are vendors selling their wares. The area was made popular by the 2012 hit film Gangs of Wasipur, which showcased a fictional story loosely based on real incidents of a crime family in the area. Almost a decade after the film was released, the residents of the area still believe that it stands to have a long-lasting detrimental impact on their lives. 2012 की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसने वासेपुर को इंडिया के मैप पे तो रख दिया, मगर यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी दुविधा में डाल दिया कि ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद फिल्म के रिलीज़ के आज भी लोग उसके रेपरकशंस के साथ जी रहे हैं। लोन ना मिलना बैंक में, छोटी से छोटी चीज़ जैसे ज़ोमैटो या स्विगी की डिलीवरी ना होना, या फिर बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई के लिए एडमिशन में तकलीफ़ या घर रेंट पे लेने में तकलीफ़, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए छोटी हैं मगर इन लोगों के लिए लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम बन के रह गई है। हम आए हैं आज वासेपुर में ऐसे ही बच्चों और बड़ों से बात करने के लिए। मैम, लोगों का जो इम्प्रेशन है वो हम लोग की तरफ ठीक नहीं रहता, और जो भी वासेपुर का जैसे ही नाम लेते हैं मैम तो लोग थोड़ा सा डरने जैसे लगते हैं मैम, और जनरली मुझसे इंगेज करना नहीं चाहते हैं। और जैसे मैम कोई पूछता है कि आप स्टूडेंट हैं, बोले यस, बोले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैम वासेपुर से, तो मैम उनका इंप्रेशन बैड हो जाता है। वो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा, बच्चा ख़राब होगा, इस तरह से मैम। और ऑन अ लाइटर नोट आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं होता है खाने का फ्लिपकार्ट का, तो वो क्या सिचुएशन? मैम जब भी कोई ऑर्डर करता है तो मैम पिन कोड जैसे ही यहाँ का डालता है वासेपुर का, मैम डिलीवरी में COD मैम कैश ऑन डिलीवरी कैंसिल हो जाता है, और मैम ऑनलाइन पेमेंट का ही सिर्फ ऑप्शन रहता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? मैम क्योंकि मैम इस एरिया का जो ब्लैक लिस्टेड एरिया मैम उन लोगों की लिस्ट में, कि यहाँ पर जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहता है, जब भी कोई सामान लेकर के आता है तो सामान ले लेगा और पैसा भी नहीं देगा। अच्छा, तो ऐसा उनके दिमाग में माइंडसेट हो गया है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि यहाँ से कुछ धनबाद के 2 किलोमीटर दूर जो इलाके हैं वहाँ से भी बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स बहुत खुश नहीं हैं उनको यहाँ भेजने में। यस मैम, वो लोग भी मैम सोचते हैं मैम जो दूर से पढ़ने आते हैं कि वासेपुर में तो पढ़ाई होता नहीं है, एकदम गुंडागर्दी का माहौल है, दिन रात गोली बम ये सब चलता रहता है मैम। वो सब एकदम पॉजिटिवली नहीं लेते मैम, हमेशा नेगेटिवली लेते हैं। हालांकि मैम वासेपुर से मैम एक IAS अधिकारी भी बने हैं, और भी कई सारे मैम जो एंटरप्रेन्योर्स है और बड़े बड़े सिटीज़ में मैम, लेकिन वो सब पॉजिटिवली नहीं लेते मैम, सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी का माहौल है और यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं है। Residents claim that getting a bank loan too has become increasingly difficult. The infamy of the area, residents claim, has made delivery personnel from Swiggy and Zomato wary of stepping into Wasipur. जी, मैं एक बार फ़ोन लेने गया मतलब फाइनेंस कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मतलब सब कुछ हो गया, बस जब एड्रेस दिखाया कि वासेपुर का, तो बोलते हैं कि नहीं, वासेपुर ब्लैक लिस्टेड एरिया है, वहाँ पे फ़ोन फाइनेंस नहीं होगा। ये कौन से एरिया में हुआ? ये बैंक मोड़ से मैंने फ़ोन फाइनेंस करवाया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, वासेपुर एरिया में मतलब ब्लैक लिस्टेड है, इसलिए आपका फ़ोन फाइनेंस नहीं हो पाएगा। जी, और क्या ये कॉमन यहाँ पे सिनेरियो है, सभी के साथ ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है, ये सभी के साथ होता है। और वासेपुर को मतलब इतना बदनाम कर दिया गया है, तो क्या बोले, जबकि यहाँ पे IAS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वासेपुर में सिर्फ गुंडागर्दी या मारपीट ही होता है। कि लोग शादी ब्याह करने से वासेपुर में कतराने लगे कि अगर शादी ब्याह इस माहौल में हम कैसे करें, तो ये एक दुष्प्रभाव जरूर पड़ा है लोगों पर। फिल्म जो आई वो दीर्घवित करके गई, सच्ची घटना उसमें उतनी नहीं है जितना कि दर्शाया गया है। बैंक में दिक्कत उन लोगों के, देखिए वासेपुर क्यों बदनाम हुआ। वासेपुर में जो SBI बैंक खुला है, वहाँ या पहले भी धनबाद के बैंक से या आसपास के बैंकों से ये लोग लोन ले लेते थे, फर्जी लोन लेते थे। सभी लोग नहीं, कुछ समाज के कुछ लोग फर्जी लोन लेकर के गायब हो गए, बैंक का लोन चुकाना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण बैंक वाले लोन देने से मना कर दिए, और वो वासेपुर को वो रेड जोन में एक तरह से घोषित कर दिए कि नहीं देंगे।
तो कहीं पे वैसा कोई बात नहीं है, ना शादी ब्याह में दिक्कत है, ना किसी चीज़ में दिक्कत है। प्लस दिक्कत खाली होता है लोन में, जैसे 4 व्हीलर लेने की है, 2 व्हीलर लेने की है या 6 व्हीलर किसी चीज़ भी लेने की है या बैंक में लोन लेने की है, तो वासेपुर का नाम पर जो है लाल क्रॉस मराया गया है कि ये एरिया में आपको लोन नहीं दिया जाएगा। प्लस भूली चल जाइए, मटकुरिया चल जाइए या नया बाज़ार चल जाइए, इस सब के नाम पे मिल जाता है लोन, मगर वासेपुर के नाम पे लोन नहीं मिलता। ये कितने साल से हुआ है? पिक्चर आने के बाद हुआ है या उससे पहले? शुरू से मतलब हमको लगता है कि ये सिलसिला चल रही है आपको 80 या 85 से, 80-85 से जो सिलसिला चली है उस टाइम से फिर क्रॉस मरा गया कि कोई भी डर से मतलब वासेपुर नहीं घुसता कि मारपीट करता है या नहीं देता है, तो सब इसके वजह से सब डर से लोन नहीं करता। बस यही से हम लोग का जो थोड़ा मोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। मान लिया किसी काम कर रहे हैं, हमको लोन लेना है बैंक से या कोई गाड़ी लेना है, तो वासेपुर का नाम पे नहीं देगा। While Swiggy refused to comment and Zomato did not comment, the ICICI Bank, which has a branch in Dhanbad, denied these allegations. The spokesperson said, "We would like to confirm that we have disbursed various loans, including home loans and auto loans, to residents of Wasipur in the recent past." जहाँ फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर जो खुद वासेपुर से हैं वो कहते हैं कि फ़िल्म 80% रियल है और 20% स्क्रिप्टेड है या फिक्शनल है, उस 20% फिक्शन से भी लोगों की रियल लाइफ पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट रहा है। सो मच सो कि 10 साल के बाद भी आज भी लोगों को तकलीफ़ होती है वासेपुर के नाम से और ये बताने में कि वो वासेपुर से हैं। द प्रिंट के लिए वासेपुर से सोनिया अग्रवाल।